ये जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं आज जो जिस लीडरशिप पे बात होगी, जो बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, आज दो दिग्गज हमारे साथ हैं। दो दिग्गज जिनको शायद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक है मिस्टर जगबीर सिंह, जो आज जयपुर के रहने वाले हैं। आज आपके सामने बिजनेस प्रेजेंटेशन वो देंगे और काफी इंफॉर्मेशन देंगे। और वो इतने जबरदस्त, इतने स्मार्ट लीडर हैं कि आज के डेट में उनको सुनने के लिए भी मतलब उनके पास टाइम भी नहीं होता है। और उनकी टीम ऑलरेडी काफी बड़ी है, अपने टीम में व्यस्त रहते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं निकाल के आज मैं रिक्वेस्ट करके उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया हूं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। दूसरी स्पीकर जो हमारे साथ है मिस प्रियंका देशमुख फ्रॉम पुणे। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होने के बाद इस बिजनेस में एक दमदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही है। नाउ अब वो जो आज आपको इंफॉर्मेशन देंगी वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को लेकर के देंगे। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग इन द सेंस, आज हम लोग एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, जो आज पिछले 15 दिन से जो हम लोग जिस प्रोडक्ट की परचेजिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आज आपके सामने शेयर किया जाएगा। तो तैयार रहिए और विद इन 2 मिनट के अंदर हम लोग इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने लोगों ने जगह पकड़ ली, 97 के अप्रॉक्स हो चुके हैं। 97 का मतलब होता है केवल 3 लोग की एंट्री बची है। जिन्होंने जगह ले ली है वो लोग लेफ्ट मत करना, क्योंकि दोबारा चांस आपको नहीं मिलने वाला है। और एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट रखें। जस्ट राइट, ठीक है। 97 के आसपास हो चुका है और मैं आज इस इवेंट का शुरुआत करूंगा। और मैं आपको सब कुछ बता चुका, इनविंसिबल टॉक्स के बारे में मैंने बता दिया। इनविंसिबल स्पीक जो हमारा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आने वाले लगातार आप लोग को इसके थ्रू आप लोग को क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इस बिजनेस में अगर सक्सेस करना है तो आपके पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होना पड़ेगा। विदाउट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस। ये बिजनेस कोई स्कीम नहीं है कि जैसे मन किया वैसे काम कर लिए। यहाँ पे आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, क्वालिटी लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, क्वालिटी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी और क्वालिटी वर्क आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ तब जाकर के टीम, एक क्वालिटी टीम बिल्डअप होती है, तब जाकर के बिजनेस बड़ा होता है। ये कोई आसान बिजनेस नहीं है, कोई छोटा बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस आपके सोच से बहुत ऊपर काम करने जा रही है। ये आप जो सोचते आए हैं अभी तक, जो देखते आए हैं, किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इस इंडस्ट्री में या एक्मी के अंदर जो होने वाला है, ये आज आपको मैं बता दूं कि दुनिया में आपने ना पहले कभी देखा था, ना आने वाले 50 साल में एक्मी के अलावा ना कोई करने वाला है। राइट। तो सबसे पहले मैं इस मीटिंग की शुरुआत में करूं और आप लोगों को 100 की कैपेसिटी हो चुकी है। 100 से ऊपर मैं किसी को इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। सो सॉरी, आप लोग बने रहना, क्योंकि अगला स्पीकर जिसको मैं बुलाने वाला हूं, जो आपको आज बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे, वो जगबीर सिंह है, जयपुर के रहने वाले हैं और दमदार लीडर। मैं इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं आपको। और एक ऐसा स्पीकर है जिनको सुनने के लिए मैं बताऊं, इनके पास टाइम नहीं है। आज बहुत रिक्वेस्ट करके मैं इनको लेकर के आया हूं और इनकी वर्किंग मुझे मालूम है। राइट। तो बने रहिएगा और मैं आगे के लिए इन्वाइट करना चाहता हूं मिस्टर जगबीर सिंह जी को। और आप सर प्लेटफॉर्म पे आए और अपना एक दमदार प्रेजेंटेशन हमारे सामने रखें। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू जगबीर जी। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू इस वार्म वेलकम के लिए। और मैं सभी हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी स्वागत करना चाहूंगा कि आप सभी टाइम निकाल करके और अपने फ्यूचर, मतलब एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आप लोग सब हमारे यहाँ साथ में। और आज एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और इनफैक्ट वो अपॉर्चुनिटी ऐसा मान लीजिए कि वो फ्यूचर वही है, आने वाले समय का भविष्य वही है। आज मैं थोड़ी सी उसकी झलक आपको दिखाना चाहूंगा। डिसाइड आप ही को करना है, निर्णय आप ही को लेना है, क्योंकि आज जो आप निर्णय लेंगे उसी से डिसाइड होगा कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है। तो टाइम क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड है और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि टाइम बाउंडेड ही रखें, इसलिए मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आ रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राकेश सर। जी सर, कर सकते हैं आप। ओके। तो आप, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी को। और सर स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया क्या? हाँ, जस्ट अ मिनट, मेरे ख्याल से कनेक्ट हो रहा है अभी। ओके ओके। तो जब तक ये कनेक्ट हो जाती है, मैं बताना चाहूंगा कि 21वीं सदी का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है वही हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। खुले मन से इसको सुनिएगा, करना है नहीं करना है ये बात की बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है अगर आप खुले मन से इसको समझेंगे ना, खुले दिल से, तो आपको वो बहुत सारी चीजें आज समझ आ जाएंगी, वो बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी और आपका डिसीजन हो सकता है कि बिल्कुल सही बैठे अपने फ्यूचर के लिए। राइट।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पर कुछ क्या बोलते हैं इसको, तो ये पहली स्लाइड है कि हम लोगों के लिए इस बिजनेस में है क्या चीज। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो अभी स्क्रीन पर एक बड़ा गोला दिख रहा है और एक छोटा गोला दिख रहा है। अब छोटे गोले में जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमारी करंट इनकम। और इसको छोटे गोले में क्यों रखा गया है, क्योंकि जितने हमारे ड्रीम्स हैं, जितना बड़ा ये गोला है ना, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी इनकम आज बहुत थोड़ी सी है। आज हम लोग ये सोचें कि मैं एक बहुत बड़ी गाड़ी मेंटेन करना चाहूंगा, एक मैं जो हमारे सपने हैं, जो हमारी इच्छा है, मैं एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ। और इस गाड़ी को आप लग्जरी में काउंट मत कीजिएगा। आज आज अगर जैसे कोरोना का समय अभी 2 साल से लोग फील कर रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना मतलब जानबूझ करके खतरा मोल लेना है। तो आज जो गाड़ी जो है ना, ये कोई ड्रीम सेगमेंट में या लग्जरी सेगमेंट में नहीं है, ये एक नेसेसिटी है, ये एक कंपलसरी पार्ट है हमारे साथ। और जो घर जो इस पिक्चर में दिख रहा है, एक ऐसा घर जहां पर कि बच्चों के लिए स्टडी रूम अलग हो, हमारे लिए लिविंग रूम, स्पेस रूम, गेस्ट रूम, ये सब अलग हो। तो ये सब चीजें आज नेसेसिटी हो गई है, ये सारी चीजें। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये कोरोना। सपोज आपके घर में बाहर से कोई आया और मान लेते हैं कि आपके पास 2 ही रूम है, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एडजस्ट करना, और दिल से आपको एक इच्छा आएगी कि काश मेरे पास थोड़ी और जगह होती। तो ये सारी चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये सब नेसेसिटी है। अब से पहले ये जरूर कुछ ड्रीम्स में काउंट होती थी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, फॉरेन ट्रिप्स, और एक सबसे बड़ी चीज जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, जिसमें आपके पास एक रेगुलर इनकम हो, मतलब कुछ भी परिस्थितियां हो, मेरी इनकम कंटिन्यू रहे, मेरे पास वो पैसे का जो इनफ्लो है वो हमेशा चालू रहे। दूसरी चीज, उस पैसे को एंजॉय करने के लिए मेरे पास टाइम भी हो, ठीक है। और ये दोनों चीज, मान लो मैं कहूँ कि आपको 1 महीने के लिए दे दी और उसके बाद 1 साल के लिए खत्म, तो वो स्थिति भी आप नहीं चाहोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, मतलब टाइम का और पैसे का अगर कॉम्बिनेशन मेरे साथ परमानेंट है, उसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सारी चीजों को पूरा करना चाहते हैं, और हमारी जो करंट इनकम है वो यहाँ पर इस गोले से हमने इंडिकेट किया है कि कितनी है, अगर हम ये सब नेसेसिटीज पूरी करना चाहें तो वो बहुत कम पड़ती है। अब 2 चीजें यहाँ पर हो सकती है। अब 2 चीजें क्या हो सकती है कि या तो हम इस गोले को बड़ा कर लें, करंट इनकम वाले गोले को, या फिर जो है हम लोग इस गोले को छोटा कर दें। और ज्यादा आसान काम क्या है वो आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा आसान काम है कि यार इनकम बढ़ाने में तो दम लगेगा, उसके अंदर तो बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि इस गोले को छोटा कर दिया है, यहाँ से कार निकाल दी जाए, बड़े घर का क्या करना है, एक्स्ट्रा इनकम का मुझे क्या करना है, खर्चा तो चल ही रहा है, फॉरेन जाके क्या करेंगे, है ना। फाइनेंशियल फ्रीडम तो अपने पास है ही, क्योंकि घर खर्चा आराम से चल ही जाता है। तो इस गोले को मैंने इससे मैच कर लिया और लाइफ आराम से चल पड़ी। लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो जिंदगी जीना नहीं कहलाएगा, उसको हम लोग कहेंगे जिंदगी काटना, ठीक है। और ऐसा सब कर लेते हैं, मतलब जितनी भी योनियां हैं जानवर भी कर लेते हैं, और बाकी सब इंसान, मतलब हम लोग जिस योनि में आए हैं वो जिंदगी कट तो खैर जैसे तैसे जाएगी जाएगी, ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मैं इस गोले को बड़ा करूंगा, कुछ भी हो जाए बड़ा करूंगा। उनका फोकस क्या होता है, उनका फोकस होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जहां पे ये पिक्चर दिख रही है, ये मुकेश अंबानी जी की ये पिक्चर दिख रही है भाई, इनके पास ऐसा क्या है जो ये दुनिया की सारी लग्जरीज अफोर्ड करते हैं। इनके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है, दुनिया का सबसे अच्छा एक फेमस घर है एंटालिया, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस है, इनकम की कोई कमी नहीं है, पर सेकंड करोड़ों रुपए बनाते हैं। तो मतलब ऐसा इनके पास क्या है, इनके भी 2 ही हाथ हैं, वही दिमाग है, वही 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, है ना, उतने ही ग्राम का इनका भी दिमाग है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे समझने वाली चीज है, अगर मुझे इनकम का गोला अपना बड़ा करना है, तो मुझे समझने वाली चीज ये है कि दुनिया में 2 तरीके की इनकम होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम, और एक को हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि जब तक आप काम करेंगे तब तक आपको वो पैसा मिलेगा। और पैसिव इनकम में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है, थोड़ी मेहनत करके शुरू में 2 साल, 4 साल, 5 साल, एक सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है कि बाद में वो सिस्टम काम करता है। आप वहां पे आपकी प्रेजेंस मतलब कोई मायने नहीं रखती, आप हैं तो भी पैसा आएगा, नहीं है तो भी पैसा आएगा, और बढ़ते हुए क्रम में आएगा।
आज जो इनकम है अगले साल वो अपने आप बढ़ जाएगी, उसके बाद अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी दोनों के काम करने के तरीके में डिफरेंस क्या है? ये जो आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो सेगमेंट है ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ दुनिया की 95% पॉपुलेशन आती है और केवल 5% वेल्थ इनके पास है। मोटा तरीका इनका क्या है कि ये 8 से 10 घंटे काम करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। चाहे किसी के पास नौकरी कर रहे हो, चाहे इन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, क्लिनिक खोल रखी है, कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है, लेकिन इनका वर्किंग फॉर्मूला यही है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। मैंने 8 घंटे काम किया तो 8 घंटे का पैसा, 12 घंटे काम किया तो 12 घंटे का पैसा। इनके पास लिवरेज का फायदा लेने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इनके पास कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा उठाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जो राइट साइड में जो लोग होते हैं, इनके पास में सबसे बड़ी जो इनकी पावर होती है वो होती है, इनके पास एक टीम होती है, इनके पास एक सिस्टम होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मतलब हुनरमंद जो लोग होते हैं, मतलब वेल क्वालिफाइड, मतलब और बहुत टैलेंटेड लोग, स्किल्ड लोग, इन लोगों को ये लोग हायर कर लेते हैं। इनको मतलब कोई चीज स्पेशलाइज्ड मतलब सीखने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ ये पता है कि काम कैसे करवाना है इन लोगों से। इनको ये लोग इनको मतलब लालच क्या देते हैं, या इनका जो एक इनके सामने जो गाजर रखते हैं वो क्या रखते हैं, हम आपको एक बड़ा केबिन दे देंगे, एक बड़ा डेजिग्नेशन दे देंगे और आपकी जो सैलरी चाहिए वो आपको हम लोग दे देंगे। और उससे कई गुना ज्यादा ये इनसे आउटपुट ले लेते हैं या उनसे काम करवा लेते हैं। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मुकेश अंबानी जी को ये नहीं मालूम है कि मोबाइल में सिम कहाँ लगती है, टावर कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, वो सारा काम इस लेफ्ट सेगमेंट के इंजीनियर्स होते हैं वो करते हैं। लेकिन बड़ा पैसा कौन बनाता है? वो स्किल्ड इंजीनियर या एक ऐसा आदमी जिसको मालूम नहीं है कि ये मोबाइल और नेटवर्क कैसे काम करेगा, वो आदमी, क्योंकि इन्होंने उनको प्लेसमेंट कर रखा है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख गौर करेंगे तो इनके पास एक टीम है, टीम में जितने अच्छे लोग हैं, जितने ज्यादा नंबर्स हैं, उतनी ज्यादा इनकी इनकम बढ़ती है। इनको सिर्फ ये एक मैनेज करना होता है कि अच्छी टीम कैसे बनाई जाए, और वही टीम इनको पैसा कमा करके देती है। और एक लास्ट जो सेगमेंट आता है इसी राइट हैंड साइड में, दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब पैसे से पैसा बनाना। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, वो इस बी सेगमेंट की करेंगे, बिजनेस सेगमेंट की। इस बिजनेस सेगमेंट में ही बहुत बड़ा पैसा है। अब एक और कंफ्यूजन है कि ज्यादातर लोग जो ई और एस कैटेगरी से मूव करना चाहते हैं ना, वो जाना तो चाहते थे बी क्वाड्रेंट में, लेकिन वो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला क्वाड्रेंट है ना, ये भी लगभग लगभग दिखने में लगता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज होकर यहाँ पर अटक जाते हैं। और वो एम्प्लॉय से भी ज्यादा बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को तो एटलीस्ट छुट्टी तो मिलती है, यहाँ पे ये खुद से छुट्टी भी नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस बी सेगमेंट में, जहां पर कि ये लोग पैसिव इनकम क्रिएट की जाती है। अब जो बेसिक जो यहाँ पे एक और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि बिजनेस करने के लिए हमको जितने भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे, चाहे वो स्किल्ड मतलब क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर का हो, स्टाफ का हो, कुछ रिलायबल वेंडर्स का हो, सप्लायर्स का हो, रॉ मटेरियल का हो, गवर्नमेंट की सब लीगल फॉर्मेलिटीज का हो, ऐसे अरेंजमेंट आपको आज के समय में कुछ नहीं करने पड़ेंगे। अभी वो नेक्स्ट स्लाइड के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके बाद में ये कंपैरिजन है यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस 21st सेंचुरी बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये जो चीजें थी, हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें 21st सेंचुरी बिजनेस में हटा दी गई हैं। आपको इनमें से किसी चीज को मैनेज नहीं करना है। आपको जो फोकस करना है वो ये करना है कि आज के समय में राइजिंग इंडस्ट्री कौन सी है, कहां पर मैं काम करूं, ताकि मुझे आने वाले समय 2 साल 4 साल बाद ये ना देखना पड़े कि अब मुझे वापस जीरो से शुरू करना है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, सबसे पहली चीज तो आती है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। आज का फास्टेस्ट जो ग्रोइंग जो सेगमेंट है, जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। फिर एक सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और उसके बाद में एक और इंडस्ट्री है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रही है, दैट इज ई कॉमर्स इंडस्ट्री। और 21st सेंचुरी बिजनेस, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, वो कॉम्बिनेशन है इन तीनों चीजों का। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आज के समय में मतलब बड़े लोगों को फायदा उठाने से रोकना, मतलब ये नहीं रह गया आज का बड़ा बिजनेस। आज के समय में बड़ा पोटेंशियल या बड़ा जो बिजनेस है वो किसमें है कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसको नुकसान होने से बचाना, वो एक बड़ी एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन गया है, और वहीं पे लोगों को फोकस किया जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट सीधा कंज्यूमर के पास जाता है, और बीच का जो 70% पैसा कुछ लोग ले रहे थे
जो मिडिल मैन की जेब से निकल रहा था, मतलब उनका नुकसान हो रहा था एक तरीके से सीधा सीधा 70%, 60 to 70% का। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग उनको ये मौका देती है कि वो जो 70% का आपका नुकसान हो रहा है, आप उस नुकसान को रोक सकते हो। और 70% में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी लाइफ स्टाइल है। और जितने आप बड़े लोग देखेंगे, चाहे वो जो इस मिडिल मैन इंडस्ट्री में आते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, उनकी पार्ट टाइम इनकम से या उस 70% इनकम में से अगर वो हिस्सा लेते हैं तो उनका बहुत बड़ा एक लाइफ स्टाइल है। दूसरा जो इसका सेगमेंट है आज इस 21st सेंचुरी का सेगमेंट है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। आज के समय में लाइफ स्टाइल डिजीजेस सबसे तेजी से फैल रहे हैं, और लाइफ स्टाइल डिजीजेस का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता है, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं फैलते हैं, और उनका कोई टीकाकरण जिंदगी में होगा भी नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, डायबिटीज अगर किसी को है तो डायबिटीज के साथ उसको लाइफ टाइम मैनेज ही करेंगे डॉक्टर, उसका कोई टीका या वैक्सीनेशन नहीं है, उसका कोई मतलब आज तक भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर करके उसको खत्म किया जा सकता है, या उसको मतलब पैदा होने से ही रोका जा सकता है। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री जो है ये उसी सेगमेंट पे काम करती है कि आप बीमार ही ना पड़े, ठीक है। और एक ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसके लिए तो मैं जस्ट एक नाम लूंगा, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। आज दुनिया में आप चाहो ना चाहो ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ग्रो करेंगी, और एक बहुत बड़ा फ्यूचर इनके साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 21st सेंचुरी बिजनेस है ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और इससे हमको फायदा कैसे उठाना है वो मैं अभी बात करूंगा आगे। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉपुलर और सक्सेसफुल लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब, वारेन बफेट साहब, बिल गेट्स साहब, ये सब यही कहते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पढ़ूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे अपने मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। बेस्ट ऑफ यूथ एज, मैं फोकस कर रहा हूं इसी पॉइंट पे। आप देखिए कि दुनिया भर में जितनी भी लग्जरीज हैं, जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं, जितने भी ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस है, वो सब घूमने का मजा आपको आएगा 25 से 35 के बीच में, 50 के बीच में। आप वहां पे 60 साल के होके घूमने जाओ, 80 साल के घूमने जाओ, आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको 25 साल में आएगा। तो बेस्ट ऑफ द यूथ एज आप कब प्राप्त कर सकते हो? जब आप फाइनेंशियली फ्री हो। और इनका स्टेटमेंट सबका यही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जाना ही चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मुझे दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग में ही जाऊंगा। तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि यंग एज में एक इनिशियल स्टेज पे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड में जो टॉप 5 मार्केट्स हैं ये किस रेट से ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। इस स्लाइड पे हम लोग थोड़ा सा लेट में आएंगे, और अभी बात करते हैं हम लोग इससे नेक्स्ट स्लाइड की, कि यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर चूजिंग द राइट कंपनी। आपको ये 4 चीजें चेक करनी होती है, और ये आज जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करूंगा उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि मैं जिस रॉयल्टी इनकम की, पैसिव इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं होगी तो आपको वो रॉयल्टी इनकम आने वाली नहीं है। फिर अगर कंपनी भाग गई तो फिर भी वो हमारा वो सपना फिर अधूरा रह जाएगा। इनकम प्लान एंड रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रेशर हूँ, मैं कोई ट्रेंड नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंस बिजनेसमैन नहीं हूँ। अगर वो इनकम प्लान अगर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं है, फ्रेशर्स फ्रेंडली नहीं है, तो आप वहां पे ग्रो नहीं कर पाओगे, और थोड़े समय बाद आप हिम्मत हार करके बैठ जाओगे, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, जैसा मैंने बताया हम लोग यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, हम ज्यादातर लोग जो है वो जॉब कैटेगरी में से निकल करके आए हैं, किसी का कोई बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो हमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, और कंपनी और उनका जो सीनियर जो अप्लाइंग सिस्टम है, जो सीनियर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है आपको सिखाने में। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर मैं परमानेंट इनकम की बात करूं तो ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है, जिसका नाम है वेलकम टू एटॉमी, और साउथ कोरिया से ये कंपनी है, वेल रिनाउंड, ये सबसे मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है। और थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा कि व्हाट एटॉमी एक्चुअली इज। एटॉमी एक साउथ कोरियन गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, और ये 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कंपनी का जो मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब हमसे अच्छी क्वालिटी हमारे जितने प्राइस में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और
सब हेल्थ सप्लीमेंट में काम करती है, स्किन केयर में काम करती है और बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर गुड्स में काम करती है। थोड़ा सा कंपनी के टाइमलाइन के बारे में बताऊंगा। 2009 में शुरू हुई साउथ कोरिया से और बाइनरी प्लान के साथ में शुरू हुई। बाइनरी प्लान दुनिया का फास्टेस्ट पेइंग प्लान होता है, मतलब फास्टेस्ट जो इनकम अगर आपको अर्न करनी है तो बाइनरी से ही आएगी। 2010-11 में इन्होंने यूएस, जापान और कनाडा में ओपन किया था। क्योंकि यूएस क्यों गए थे? क्योंकि इनको ये मालूम था कि अगर यूएस में सक्सेसफुल हो गए तो दुनिया में हम लोग कहीं पर भी काम कर सकते हैं, दुनिया में कहीं पर भी हमारा डंका बजेगा। ठीक है, 11-12 में और एक्सपेंड हुए, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस। 2019-20 ये चाइना, हांगकांग, इंडिया में आए थे और आज 20+ कंट्रीज में सक्सेसफुली रन कर रही है। ओवर 50 कंट्रीज प्री लॉन्च चल रही है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट है जहां हमको अभी एक्सपैंड हम लोग कर सकते हैं। अब एक्टोमी जो है वो मतलब एक्चुअली जो उसके जो फॉर्मेटिंग पार्ट्स हैं, मतलब किस किस कंपनी को मिला करके वो बनी है, तो यहाँ पे आता है कोलमार और कैरी। ये कैरी का फुल फॉर्म है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसी भी देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वहां पर रिसर्च करती है और उस देश की बैकबोन होती है। तो कैरी ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एटॉमी के सारे प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च करती है। तो आप सोच करके देख सकते हैं कि ये कैरी कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। नासा के बाद में वर्ल्ड में इनका सेकंड नंबर है और कैंसर का पहला इंजेक्शन इन्होंने बनाया था। स्पेस फूड बनाने की ये स्पेशलाइज्ड हैं। और ये जो कोलमार है ये गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब है। कैरी ने रिसर्च की, फार्मूला बनाया, पेटेंट कराया, कोलमार को वो फार्मूला दिया। कोलमार जो है 100 साल पुराना गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये प्रोडक्ट्स बनाता है और एटॉमी को देता है। और एटॉमी के जो है 3 काम है, मेन 3 काम में। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से तो क्या होता है कि पूरी दुनिया में जहां भी प्रोडक्ट पहुंचाना है वो एटॉमी का पार्ट है, वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, हमें तो केवल सेल पे फोकस करना है। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू जो मैंने पहले पॉइंट बताया था आपको कि हम लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, एजुकेशन कैसे मिलेगी, बिजनेस कैसे बिल्डअप करना है, वो सब कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनके साथ में आप रह करके सीख सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मॉल के थ्रू दुनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो सब आप इस मॉल से परचेज कर सकते हैं। अभी ये उसी के बारे में है, कैरी के बारे में। 1959 में एस्टेब्लिश हुई। 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, 1500 से ज्यादा पीएचडी हैं, 20,000 से ज्यादा इन्होंने फार्मूला पेटेंट करा रखे हैं। सेकंड लार्जेस्ट एटॉमिक जो एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट है वो नासा के बाद में, और स्पेस फूड के स्पेशलाइज हैं। कोलमार जो है ओवर 100 ईयर्स काम कर रही है और दुनिया के जो 500 बड़े से बड़े ब्रांड हैं पॉपुलर, सबके लिए प्रोडक्ट्स ये बनाती है कंपनी। 13 कंट्रीज में जो है ये ऑलरेडी काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और ओईएम ओडीएम टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। और ये वो पार्टनर्स हैं जिनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। मैं तो सच बताऊं तो मैंने ये सारे नाम सुने भी नहीं थे जब मैंने इस कंपनी को देखा था, लेकिन बाद में गूगल किया तो पता चला सब जाइंट कंपनीज हैं ये सब। जिसमें मैंने एम्बे का नाम सुना था, लॉरियल का नाम सुना था, जॉनसन एंड जॉनसन का तो आप सबने भी सुन रखा होगा, ऑरिफ्लेम डायरेक्ट सेलिंग में होता आपने सुन रखा होगा। ये सब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोलमार से प्रोडक्ट बनवाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी कितनी अच्छी होगी यहाँ पे। और ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक उम्मीद दी है कि आप भी एक चॉइस लाइफ, एक मतलब लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं। और इनके बारे में मैं बताऊंगा कि इन्होंने भी हमारी ही तरह, जैसे आज मैं और आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी थी 1992 में, और वो भी थी मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शुरू किया, 1992 में शुरू किया। 1995 में इन्होंने उस कंपनी का हाईएस्ट पिन लिया और 1999 में ये ग्रैंड प्राइज अवार्ड फॉर कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग और प्रेसिडेंट बने ये नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के। फिर फाउंडर मेंबर बने IM कोरिया के, मतलब imkorea.com के। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि 2000 में इन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई थी जिसको मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। जैसे अमेजन आपने देखा है, अमेजन पे हम लोग कैसे परचेजिंग करते हैं कि वहां पे हम लोग को प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसको एक कार्ट में डालना होता है, फिर पेमेंट करना होता है। तो ईयर 2000 में ये कंपनी फ्लॉप हो गई थी क्योंकि उस समय लोगों को ये समझ में नहीं आ पाया था कि कार्ट में कैसे प्रोडक्ट को डाला जाएगा और उससे प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा। कंपनी फ्लॉप हो गई, ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज ये है कि हमारे चेयरमैन साहब का, हेनगिल पार्क सर की जो सोच थी वो अपने समय से कितनी आगे थी। इन्होंने वो सपना देखा था जो आज अमेजन के रूप में, फ्लिपकार्ट के रूप में पूरी दुनिया में हाईएस्ट ग्रोथ।
ग्रोइंग इंडस्ट्री बना हुआ है। तो इन्होंने अपने समय से 20 साल पहले वो चीज देख ली थी, वो चीज समझ ली थी। फिर ये कंपनी फ्लॉप हो गई तो ये हार नहीं मानी इन्होंने 2009 में ये एटॉमी की स्थापना की, और एटॉमी आज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और बड़े बड़े जाइंट जो कंपनियां है ना, 100-100 साल से काम कर रही है, उनके लिए भी इन्होंने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया है, पूरे मार्केट को हिला करके रख दिया है। और वो सब लोग देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है ये वाली कंपनी। और जो ये अभी हेनगिल पार्क सर है, ये प्रेसिडेंट है कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, फाउंडर एंड चेयरमैन है एटॉमी.com, एटॉमी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में सबसे बड़ी, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसके भी ये काउंसिल मेंबर हैं सर। ये उनका मतलब जब रिकॉग्नाइजेशन हुआ था सर का, उसी समय का ये फोटो है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काउंसिल मेंबर होना अपने आप में सबसे एक बहुत प्रेस्टिजियस बात है। दुनिया की फेमस जो मैगजीन थी, फोर्ब्स मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन, उनके कवर पेज पे सर कई बार रहे हुए हैं। और कवर पेज पे होना मतलब अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है कि सर ने कितने बड़े काम किए होंगे, कितने लोगों की लाइफ को टच किया होगा, तब उनको यहाँ पर जगह मिली है। और एक मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा, हम लोग क्या आंकड़ों में ज्यादा समझते हैं, हम लोग गणित में ज्यादा समझते हैं। तो 2009 से लेके 2020 तक के ये आंकड़े हैं। ये ब्लू कलर में कोरियन टर्नओवर दिखाया गया है और येलो कलर में ग्लोबल टर्नओवर दिखाया गया है। कहीं पर भी टर्नओवर स्टैग्नेंट भी नहीं रहा है, हमेशा ग्रो कर रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको ये कंपनी पार्टनरशिप ऑफर करती है 70% की, तो दम तो हमें अपने आप में चेक करना है कि कितना दम है। क्योंकि कंपनी तो 2009 से और 2020 तक ग्रो ही कर रही है और स्पीडली ग्रो कर रही है। और इस चीज का एक और प्रूफ है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ने ये डिक्लेयर किया है 2021 के अंदर वर्ल्ड वाइड इनकी 12th रैंक है, जबकि 2009 में ही कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी का जो मोटो है दैट इज चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। क्रिएट द विजन, आम आदमी को वो ऑप्शन प्रोवाइड कराना कि आप अपनी जिंदगी, अपनी मतलब चॉइस की लाइफ को जी सकते हैं। आपके पास एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, कोई बात नहीं, आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं है, काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास भी उम्मीद है कि आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपको विश्वास रखना है अपने आप में, लोगों के साथ लोगों को सर्व करना है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये टिका हुआ है लोगों को सर्व करने पे। जितना ज्यादा आप लोगों को सर्व करोगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करते चले जाओगे। चेरिश द स्पिरिट, जो शुरू में ही मुझे बात करनी थी, लोगों के साथ आपको एक उम्मीद बांटनी है। यहाँ पर लोगों, आपको भी एक माध्यम बनना है, एक पुण्य का काम आपके हाथ में, कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी शेयर करो कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किस किस सेगमेंट में ये कॉर्पोरेशन डील करता है, या हम लोगों को राइट्स मिलने वाले हैं, या हम लोगों के पास क्या क्या पावर है। हम लोग फूड सप्लीमेंट में डील करेंगे, मतलब हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, जो मैंने बात की थी वेलनेस इंडस्ट्री की। स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स में हम लोग डील करते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है इन दोनों का। मतलब मोर देन 80% जो मार्केट है ना, वो इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स का है। डेंटल एंड पर्सनल केयर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इन सब में हम लोग डील करते हैं। अभी प्रोडक्ट जो यूएसपीज हैं या टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज होती है, दैट इज रिसर्च बेस्ड है, यूनिक प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है कि वो हमेशा डिमांड में रहेंगे। पेटेंटेड प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है कि जिस इनकम की मैं बात कर रहा था 3 जनरेशन तक, पेटेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है उसका जो वॉल्यूम है लाइफ टाइम तक आप ही को मिलेगा, जनरेशन तक। नेचुरल प्रोडक्ट का मतलब है आज सारी दुनिया, जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है ना कि पेट्रोल डीजल का कैरियर खत्म, जो एक सेफ बिजनेस माने जाते हैं, सब सोलर एनर्जी पे, बैटरी पे, है ना, सीएनजी पे, इन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हमारी जो कॉर्पोरेशन है ये डे वन से नेचुरल प्रोडक्ट में ही डील करती है। कोई कास्टिक या मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कोई प्रोडक्ट नहीं है। सारे प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। हाई प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीपल कैप्सुलेशन, है ना, डिलीवरी टेक्नोलॉजी, ये सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिनकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है। और एक यहाँ पर जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसके अंदर ये कंपनी का सीधा सीधा दावा है कि हम लोग प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट मास के लिए अवेलेबल करवाते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को कंपनी बोलती है मास्टीज। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मर्सिडीज जैसी क्वालिटी मारुति जैसा कस्टमर भी अफोर्ड कर पाए,
मारुति अफोर्ड करने वाला कस्टमर, मतलब वो क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग उस रेंज में, हमारे जैसी क्वालिटी हमारे जितने प्राइस में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलने वाली, कंपनी का ओपन चैलेंज है। और ये आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद आप खुद फील कर जाएंगे और आपके अंदर वो भरोसा आ जाएगा कि वाकई ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। फिर जीएस है, ये ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स, पूरे वर्ल्ड के जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट हैं आपको एक ही अम्ब्रेला में मिलेंगे, इसी एटॉमी छतरी के नीचे। प्रोडक्ट की क्वालिटी में ही एक और पॉइंट आता है, रिटर्न रेट 0.19%, वर्ल्ड में सबसे कम जो है रिटर्न रेट है हमारा। रिटर्न रेट कम होने का इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत सेटिस्फाइड है। और उसी का एक और बेनिफिट क्या होता है कि सेल्स बढ़ जाती है वहां पे, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, कई बार इसको अवार्ड मिला हुआ है हमारे प्रोडक्ट को, 1 सोल्ड इन एवरी सेकंड, एनुअल सेल्स ऑफ 30 मिलियन पीसेस। ये हमारा टूथपेस्ट है, वर्ल्ड का पहला ऐसा टूथपेस्ट है जो एंटीबैक्टीरियल है। प्रोडक्ट क्वालिटी के ये बहुत सारे यहाँ पे फीडबैक्स दिए हुए हैं, और ये सारे एविडेंस बेस्ड मतलब फीचर्स हैं इसके। लोगों ने, ये प्रोडक्ट तो है टूथपेस्ट, लेकिन लोगों ने इसको कहाँ कहाँ पे यूज नहीं किया है। स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने हो रहा है, छाले हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के इनको मतलब एक्सपीरियंस, और ये मतलब सारे एक्सपीरियंस बेस्ड है ये। और जो अपना काम है वो तो प्रॉपरली ये करता ही है। और फिर वही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये पिछले 6 सालों से नंबर 1 बने हुए हैं। और ये सेल्स रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये फेयर ट्रेड कमीशन की रिपोर्ट है कि वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के जो टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट हैं उसमें से 4 प्रोडक्ट एटॉमिक है, उनमें से 2 प्रोडक्ट ये सामने दिख रहे हैं। हीमोहिम जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है, इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट है, 8,000 करोड़ रुपए के लगभग लगभग, मतलब 8 साल लगे हैं वहां पे, और इसको रिसर्च करके बनाया गया है। इवन वो साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया है जिन्होंने ये प्रोडक्ट फाइंड आउट किया था, पूरा रिसर्च उन्होंने कंप्लीट की थी। और ये एविडेंस बेस्ड इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स हैं। दुनिया में कोई सी भी बीमारी आप काउंट कर लो जो जिसको हम लोग खतरनाक मानते हैं, वो सारी बीमारियां यहाँ पे आ जाती है, और सब में इनके बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव रिजल्ट्स आए। और ये सारे वही एविडेंस है, गूगल कर करके आप देख सकते हो। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 4th स्टेज कैंसर सर्वाइवर हैं जो आज एटॉमी के अंदर स्टार मास्टर की तरह काम कर रहे हैं, लाखों रुपए महीने की इनकम। और ये सारे एविडेंस बेस्ड हैं, ये सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर भी, आप गूगल कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा जो हमारा आजा मॉल है, उस आजा मॉल में इवन आप आलू प्याज भी खरीदोगे ना, पानी की बोतल, पिज्जा बर्गर, और बड़े आइटम में मैं चला जाऊं तो गाड़ी घोड़े, ये सब चीज आपको यहीं पे मिलने वाली है। और उन पे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स को पैसे में बदल के एटॉमी आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर है सीजे डार्सल, मतलब बहुत ही जो बेस्ट क्वालिटी की जो भी कंपनीज होती है उन्हीं के साथ एटॉमी एसोसिएट होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं उस अपॉर्चुनिटी की कि उससे हमको फायदा कैसे मिलने वाला। तो यहाँ पर आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है, मतलब अपने आप को रजिस्टर करने के लिए ना आपको कोई फीस है, ना कोई आपको पैकेज खरीदना है, आपको कोई रीपर्चेज नहीं है कि हर महीने जैसा बहुत सारी कंपनीज में आपको हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। कोई ऑटोशिप नहीं है, ऑटोशिप का मतलब होता है आपका कमीशन बना उसमें से कुछ पैसा कंपनी ने काट लिया और उसके बदले में प्रोडक्ट दे दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई एनुअल फीस नहीं है, केवल 2 आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर करने हैं पूरे लाइफ में। लाइफ टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ पर्सनल पॉइंट्स है यहाँ पर, आपके पर्सनल जो भी परचेजिंग होगी वो लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी। नो फ्लशिंग बिफोर पेड, आपको जब तक कमीशन नहीं मिलेगा या आपका मेहनताना जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक पॉइंट्स आपके खत्म होने वाले नहीं है। ओनली 1 मेंबर आईडी फॉर मैरिड कपल इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्जी कंपनियों की तरह मैनिपुलेशन करने के लिए आपको एक ही आदमी 10-10 बार ज्वाइन कर ले। यहाँ एक बार आपने ज्वाइन कर लिया ना, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप दोबारा उस नाम से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में इस एटमी अपॉर्चुनिटी के साथ। टू क्वालिफाई फॉर कमीशन आपको जो है यहाँ पे केवल लाइफ में एक बार 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं, और ये लगभग लगभग 2,000 रुपए के आसपास पूरे हो जाते हैं। और आईडी एक्टिवेट रखने के लिए आपको केवल जो है यहाँ पे लाइफ में सॉरी 1 साल में एक बार आपको प्रोडक्ट खरीदना होता है। और जो भी इनकम आप यहाँ पे बना लोगे एक बार, जिस लेवल पर आप पहुंचोगे, अगर आपने सिस्टम को अच्छे से एजुकेशन के साथ बिल्ड किया है तो वो 3 जनरेशन तक आपकी इनकम कभी खत्म नहीं होने वाली है, आप ही के साथ रहेगी। और एटमी के कुछ यूएसपीज यहाँ पर बता रखे हैं। वर्ल्ड वाइड इनकी 12th रैंक है। अजा मॉल, ये एक यूनिक फीचर है इस कंपनी का कि वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं आपको अजा मॉल के थ्रू मिलेंगे। यहाँ पे मोबाइल सिम इनकी रशिया में लॉन्च है, मतलब कोई अगर मोबाइल भी यूज कर रहा है तो उनको मतलब उस पर भी उनको कमाई हो रही है।
एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने टीवी में एक ऐड देखा होगा, लेंस कार्ट का जो एक ऐड आता है, वो एक फ्रेम मतलब आंखों पे लगाते हैं, तो सेम टेक्नोलॉजी ये कॉर्पोरेशन यूज करता है परचेजिंग के लिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो एक्सटेंडेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आप ये कंपनी डे वन से यूज कर रही है। पर्सनल प्लेटफॉर्म, ये एक मतलब क्रांति है ये डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, कि कंपनी आपको अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म देगी जहां से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, अपनी टीम को बिल्डअप कर सकते हो। और सेमिनार्स विद ओन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एंड 4D होलोग्राम इमेजेस, आपको इतना मतलब लाइव फील होगा ना वहां पे कि हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठ करके बात कर रहे हैं। वो सारा ब्रॉडकास्टिंग और ये 4D होलोग्राम के थ्रू, कंपनी के अपने जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है उसकी वजह से बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, मतलब एक जगह बैठे बैठे हम लोग पूरा ग्लोबल कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं, सब चीजें आप यहाँ से सीखोगे। और डिस्ट्रीब्यूटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजें जैसे जैसे अभी आपके सामने आती जाएंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि मतलब अलादीन का चिराग आपके हाथ में आ गया है। और ये वही एग्जांपल्स हैं कि पर्सनल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कैसे आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे कि हमारे को पैसा कैसे मिलेगा। यहाँ पे जो टोटल जो कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना, उसको इस तरीके से कंपनी ने बांटा है कि ये कमीशन शेयर ओवरव्यू, 44% कंपनी आपको एज ए जनरल कमीशन देगी, ये हमारी वीकली इनकम है। 20% आपको मास्टरशिप बोनस मिलेगा, ये हमको हर 15 दिन में दिया जाएगा। एजुकेशन सेंटर की इनकम है, ये 6% है। और प्रमोशनल इंसेंटिव एंड चैरिटी वर्क्स, ये 30% कंपनी यहाँ पे खर्चा करती है। इस तरीके से ये पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है उस प्रॉफिट का। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे एक टीम बनानी है। मतलब 2 लोगों को हमने डायरेक्टली स्पॉन्सर किया, और इन 2 लोगों के साथ में कुछ हमारे एसोसिएट्स होंगे जो जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे आप इसको ऐसा मान लेते हैं कि जैसे मैकडोनल्ड्स के पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी है, मोर देन 50,000 फ्रेंचाइजी है उसके, बाटा के दुनिया भर में फ्रेंचाइजीज है ना, सोनी ले लो, LG ले लो, सबके फ्रेंचाइजीज फैले हुए हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपको कंपनी ने, एटॉमी ने इस सीट पे बैठा दिया है जहां पर कि आप दुनिया को वो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे अपने 2 लोगों को फ्रेंचाइजी दी, और इन लोगों के पास भी अधिकार है कि ये अपने 2-2 लोगों को वो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको फ्रेंचाइजी देनी है उन विजनरी लोगों को, उन सेलेक्टेड लोगों को जो जिंदा है। जिंदा है का मतलब जिनके सपने जिंदा है ना, तो उन सारे लोगों को। तो अब आपके यहाँ से टीम एक्सपेंड होना शुरू होगी। अब आपने, मैंने पहले बताया था आपको कि आपको अपने 10,000 PV करने हैं। ये 10,000 PV हो जाएंगे लगभग लगभग 2,000 रुपए में। 2,000 रुपए की आपने परचेजिंग की, आपको 10,000 मतलब प्रोडक्ट मिल गया पूरे 2,000 रुपए का, और बदले मतलब साथ में 10,000 पॉइंट्स मिल गए। तो अब आप क्या होगे, आप एलिजिबल हो अपनी टीम के कमीशन के लिए। अब मान लेते हैं कि आपकी टीम में कुछ परचेजिंग हुई है ना, ये परचेजिंग हुई अराउंड 40,000 से 50,000 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो आपके 3 लाख पॉइंट इकट्ठे हो गए। आपके 3 लाख पॉइंट है लेफ्ट टीम में, 3 लाख पॉइंट है राइट टीम में। और अगर आपके सिर्फ 10,000 पॉइंट है तो आप एलिजिबल हैं 1,321 रुपए डेली कमाने के लिए। अगर आपकी टीम में ये 3 लाख का टर्नओवर रोजाना हो रहा है तो आप ये 1,321 रुपए रोजाना कमाएंगे। और उसी हिसाब से अगर मैं 30 दिन की काउंट करूं तो 34,000 रुपए आप लगभग मंथली यहाँ पे कमाएंगे। अब इनकम को बढ़ाना है तो यहाँ पे एक बहुत आसान तरीका यहाँ पे ये है कि आपके घर में जो रीपर्चेज होगा, या आप जो शेयरिंग करोगे लोगों के साथ, तो आपकी क्यूमुलेटिव परचेजिंग होगी 40,000 रुपीज की, और आपके खुद के पॉइंट्स हो गए 3 लाख। अब आपके यहाँ पर भी 3 लाख तक जो है कंपनी पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड करके इकट्ठे करती रहती है आपके अकाउंट में। और जिस दिन आपके 3 लाख पॉइंट है, टीम में 3 लाख एक्यूमुलेट होंगे पॉइंट, उस दिन आपको मिलेंगे 3,964 रुपीज पर डे। अगर रोजाना 3 लाख की सेल हो रही है तो रोजाना मिलेंगे, अगर 10 दिन में हो रही तो 10 दिन में, और 1 महीने में है तो 1 महीने में। लेकिन आपको जब कमीशन मिलेगा तभी ये 3 लाख पॉइंट फ्लश आउट होंगे। और इस तरीके से 3964 के हिसाब से अगर 30 दिन अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो तो 1,03,064 रुपए मिनिमम आप यहाँ से लेकर के जाएंगे। अब इस लेवल पर ही आप ग्रेड 1 के ऑफिसर बन गए यहाँ पे। दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो नेटवर्क बन गया है ना, ये नेटवर्क कुछ इस तरीके का है जैसे बिजली वालों ने खंबे लगाए हैं एक बार लेकिन बिल आता है हर बार। आपने नेटवर्क बनाया है एक बार लेकिन परचेजिंग होगी हर बार। और हर बार परचेजिंग का मतलब क्या है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब आपको ब्रश करना है, आपको नहाना है, आपको कॉफी पीनी है, ये सारे काम अपने आप होंगे।
आप ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ना आप कोई प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो। हर आदमी उस ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से अपने आप खरीदारी कर रहा है। सिर्फ आपके अकाउंट में पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आपने लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी और आप 1 लाख रुपया पर मंथ यहाँ से बना रहे हैं। इनकम इससे भी ज्यादा है यहाँ पे। अगर आपके पर्सनल 7 लाख पॉइंट है और आपकी टीम और बढ़ जाती है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पैसा कमाना चाहता है, और आपकी टीम में 7 लाख पॉइंट रोजाना हो रहे हैं, तो आपको यहाँ मिलेंगे लगभग 8,000 रुपए, मतलब महीने के 2 लाख रुपए। अगर आपके 15 लाख पॉइंट है पर्सनल, टीम में 15-15 लाख मैच हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 15,857 रुपए डेली आप अधिक मतलब मिलने के लिए एलिजिबल है, और महीने में आप कमाएंगे लगभग 4 लाख रुपए। आपके पर्सनल 24 लाख पॉइंट है, टीम में 24 लाख मैच हो रहे हैं, तो आप लगभग 6 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं यहाँ पे आराम से। और उसके बाद में अगर आपकी 60 लाख की मैचिंग है तो आपको 10 लाख रुपए मंथली कमाएंगे। 2 करोड़ की मैचिंग अगर हो रही है तो 66,000 रुपए पर डे मंथली, 17 लाख रुपए। और अगर 5 करोड़ की पीवी मैचिंग हो रही है आपकी, तो लगभग 80,000 रुपए पर डे से 20 लाख रुपया पर मंथ आप मिनिमम यहाँ से कमाएंगे। ये तो बात होगी उस डेली मैचिंग की, वीकली पे आउट की, ये वीकली पे आउट की। लेकिन इसी काम का कंपनी जो मैंने बात की थी 20% रॉयल्टी इनकम की, वो कहलाता है मास्टरशिप। उसमें कॉर्पोरेशन क्या करता है कि यही जो टर्नओवर आप रोजाना कर रहे हो, इसका 15 दिन का टोटल किया जाता है इसी इनकम का। मतलब अगर आपके रोज 3 लाख पॉइंट अगर मैच हो रहे हैं, तो 15 दिन में कितने होंगे? लगभग 45 लाख पॉइंट। ठीक है, तो अभी फर्स्ट जो इनकम यहाँ पे आती है, ये मास्टरशिप बोनस, ये आपको हर 15 दिन में मिलने वाली है। और इसके लिए आपको कोई नया काम नहीं करना है, वही काम जो आप पहले कर चुके हैं, मतलब डेली क्लोजिंग वाला काम, उसका 15 दिन का टोटल यहाँ पे कंपनी करती है। और 15 दिन के टोटल में अगर आपके साथ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ समझाने के लिए, कि आपके मान लेते हैं पर्सनल 7 लाख पॉइंट्स हैं और आपकी टीम में 15 दिन में टोटल 25 लाख पॉइंट अगर मैच हो रहे हैं, तो कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगी एज ए सेल्स मास्टर। ठीक है, सेल्स मास्टर रिकॉग्नाइज करने के साथ ही कंपनी जो है आपको बोलती है कि ये जो 20% का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, इस 20% में से 50% हम लोग देंगे सेल्स मास्टर को। अभी ये मैंने 50% क्यों यूज किया है? क्योंकि यही एक ऐसी कंपनी है जो ये सोचती है कि अगर फ्रेशर्स ने पैसा बनाया तो ये कंपनी भी सस्टेन करेगी, और पूरा जो बिजनेस ट्री है वो पूरा का पूरा सस्टेन करेगा। क्योंकि जड़ों में पानी देने से ही पेड़ की ग्रोथ होती है, और वो एक हेल्दी ट्री कहलाता है, और तभी वो 100-100, 200-200 साल, 3-3 पीढ़ियों तक वो टिकता है। तो कंपनी ने 50% उसका आपको फर्स्ट लेवल पर ही दिया है, सेल्स मास्टर। और इसके बाद में जो आपको सेल्स मास्टर है ना, ये वाला, यहाँ पे 25 लाख पॉइंट की मैच हुई है, तो आपको मिनिमम जो इनकम होगी महीने की होगी, ये होगी 1.5 लाख रुपए। और आपको कुछ अवार्ड दिया जाएगा वन टाइम, ये होगा यहाँ पे 2 फेम सेट हैं एटॉमी के और एक इवनिंग केयर सेट। ये दोनों प्रोडक्ट मतलब लगभग ये 20,000 रुपए के प्रोडक्ट हैं, तीनों प्रोडक्ट मिला करके। और इसके बाद में अब आपको अपने ऊपर फोकस नहीं करना है, अब इसके बाद में आपको फोकस करना है अपनी टीम पे। अब वो टीम में फोकस क्या करना है आपको, कि यहाँ पर अगर आप पहले बने थे आप सेल्स मास्टर, सेल्स मास्टर का मतलब था कि 25 लाख आपके पर्सनल पॉइंट हो रहे थे 15 दिन में। अब आपको क्या करना है, अपनी टीम में 2-2 सेल्स मास्टर क्रिएट करने हैं। मैंने कहा था ना, सर्व इन ह्यूमिलिटी, मतलब आपको सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए उनको सर्व करना है। अब आपको 2 लोगों को वो इनकम 1.5 लाख रुपए की इनकम दिलवानी है। अब आपको अपने आप के लिए फोकस नहीं करना है। तो अगर आपने 2 लोगों को वो इनकम दिलवाई, तो आपकी इनकम हो जाएगी मिनिमम 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपया पर मंथ। और आपको पहले जो गिफ्ट मिले थे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 20,000 रुपए के, 40,000 रुपए का एक लैपटॉप भी मिलेगा, और आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज ए डायमंड मास्टर। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सनल पॉइंट हो जाते हैं 15 लाख रुपए। और इसके बाद में नेक्स्ट जो लेवल आता है, फिर वो हो जाता है शेरोन रोज मास्टर। शेरोन रोज मास्टर में आपको क्या करना है कि 2 डायमंड मास्टर, मतलब अपने आपका खुद का जो लेवल था इससे पहले, वो ऐसे 2 डायमंड मास्टर आपको क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे 6.5 लाख रुपए लगभग आपकी इनकम होगी। उसके अलावा आपको 1,20,000 रुपया कैश अवार्ड मिलेगा, 2 ट्रैवल टिकट मिलेंगे, और शेरोन एज ए शेरोन रोज मास्टर आपको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इससे जो अगला लेवल है वो स्टार मास्टर। स्टार मास्टर में भी फॉर्मूला वही है कि आप अपना पिन 2 लोगों को दिलवाइए। शेरोन रोज मास्टर जो आपका पिन था, आप 2 लोगों को हेल्प करें वो क्वालिफाई करने में। 2 ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लीजिए आप, जो शेरोन रोज मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्हीं की जी तोड़ मेहनत कीजिए, और अपने आप स्टार मास्टर बनेंगे। और यहाँ पे 6 लाख रुपया आप कैश लेंगे कंपनी से। एक ये स्पेशल वन टाइम अवार्ड है, 4 जनों के लिए आपको ट्रैवल टिकट मिलेगा।
ये एशिया के लिए होगा 3 नाइट 4 डेज का, और आपकी इनकम मंथली उस समय होगी 13 लाख रुपया पर मंथ। और इससे जो नेक्स्ट लेवल है आपका वो होगा रॉयल मास्टर का। रॉयल मास्टर का मतलब है कि 2 स्टार मास्टर आपको क्रिएट करने हैं, अपने 2 लेफ्ट 2 राइट। 24 लाख पर्सनल पीवी होंगे आपके यहाँ पे, और एज ए कैश अवार्ड जो है आपको यहाँ पे 30 लाख रुपया मिलेगा, 4 ट्रैवल टिकट मिलेंगे, और एक जो है आपको कार रेंटल मतलब 60,000 पर मंथ जो है आपको कार रेंटल फीस दी जाएगी, और आपको एक प्री लोडेड कार्ड दिया जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। मतलब अब आपको अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए भी अपनी जेब से खर्चा नहीं करना है, कंपनी आपको उस चीज के लिए भी पे करेगी ₹1,20,000 पर मंथ, और आपकी पर्सनल इनकम उस समय होगी 26 लाख रुपया पर मंथ। इसके बाद में जो लेवल आता है क्राउन मास्टर है। क्राउन मास्टर मतलब 2-2 रॉयल मास्टर आपको क्रिएट करने हैं अपनी लेफ्ट और राइट टीम में, और यहाँ पे 1,80,00,000 रुपया आपको कैश दिया जाएगा, 4 ट्रैवल टिकट दिए जाएंगे, 40 लाख आपकी आपको ब्रांड न्यू गाड़ी दी जाएगी, और आपका जो प्री लोडेड कार्ड है उसकी वैल्यू जो है बढ़कर के 3 लाख रुपए हो जाएगी। और उस समय पर्सनल जो इस बिजनेस से आपकी इनकम होगी दैट विल बी अराउंड 52 लाख रुपीज पर मंथ। और इसके बाद में आता है लास्ट जो ड्रीम लेवल है सभी का, इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर में आपकी पर्सनल इनकम मिनिमम होगी 70 लाख रुपीज, ये जाएगी 1 करोड़ रुपए पर मंथ तक, मतलब लेकिन 70 लाख से कम नहीं होगी, 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगी। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं 1 करोड़ रुपया पर मंथ अगर आप बना रहे हो कि दुनिया की सारी लग्जरीज आप अफोर्ड कर सकते हो। 6 करोड़ रुपया यहाँ पे आपको कैश दिया जाएगा, 50 लाख की लगभग जो है आपको कार दी जाएगी, 50,000 पर मंथ का आपको एक ड्राइवर दिया जाएगा, 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस दिया जाएगा, पर्सनल सेक्रेटरी की आपकी जो है वो कंपनी पेड होगी 50,000 पर मंथ, आपको 4 टिकट दिए जाएंगे 10 नाइट 11 डेज के लिए, और आपको एक प्री लोडेड कार्ड मिलेगा 6 लाख रुपया पर मंथ। और इंपीरियल मास्टर आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड, और यही ड्रीम लेवल है मतलब हम सभी का। और ये सक्सेस सिस्टम यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, यहाँ पे कंपनी भी आपको ट्रेन कर रही है, एजुकेशन सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, यहाँ पे वन डे सेमिनार्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स मिल रही है। ये चैनल एटमी करके जो है इन्हीं का खुद का कंपनी का एक सपोर्टेड चैनल है। एजुकेशन सेंटर्स पर सेमिनार होते हैं, सक्सेस एकेडमी करके यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो इन सबसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीजें सीख सकते हैं। और ये वही है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू जो हमको एग्जाम मतलब ट्रेनिंग्स वगैरह सारी मिल रही है वो उसी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और ग्लोबल सिस्टम सक्सेस सिस्टम पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। वहां की टीम को संभालने की जिम्मेदारी भी कंपनी ने ले रखी है। अगर आप अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कहीं एक्सपेंड करोगे ना तो आपको पर्सनल अपने आदमी डेप्यूट करने पड़ेंगे वहां पे उनकी टेक केयर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें कंपनी ने ले रखी है। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए काम कर रही है, सोसाइटी के लिए भी सर्व इन ह्यूमैनिटी कंपनी भी फोकस करती है अपनी जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके थ्रू। यहाँ पे इंडिया में भी इन्होंने एक स्कूल भी चालू किया है, सोसाइटी को भी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोशल कंट्रीब्यूटर्स हैं। तो थैंक्स टू यू, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पूरा हो गया है। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप एक पेपर लीजिएगा, उसमें ये लिखिएगा कि मैं अगर इस बिजनेस को मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है, और अगर 1% भी चांस है मेरी इसमें सफल होने के तो मुझे पाने के लिए यहाँ पर क्या क्या है। दुनिया के सारे जो ड्रीम्स हैं आप यहाँ पेपर पे लिख लेना, सारे आप आराम से पूरा कर सकते हो, और इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्वाइन करने के लिए आपको 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 2 आपके डिटेल चाहिए, 2 आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, और ओवर टू राकेश सर। राइट राइट, थैंक यू सो मच जगवीर जी, और व्हाट अ क्लासिक प्रेजेंटेशन। मतलब इतना दमदार प्रेजेंटेशन शायद मैंने कभी देखा भी नहीं है, और जिस फ्लुएंटली से आपने इस चीज को बोला है, राइट, मतलब मजा आ गया सुनकर के, और लोगों ने एंजॉय भी किया होगा 100%। जितनी जितना अहमियत जितना जरूरी है प्रेजेंटेशन को समझना, उतना ही जरूरी है इसके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, राइट। तो मैं इसको अपना ज्यादा लेट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा प्रियंका देशमुख जी को, जो पुणे से बिलोंग करती हैं, और आज उन्होंने एक दमदार प्रोडक्ट पे पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन रेडी किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और रिक्वेस्ट ये है कि अभी भी वेटिंग लिस्ट में काफी लोग हैं जिनका मैसेज मेरे पास आ रहा है, वो लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जितने लोग बने हुए हैं वो लगातार बने रहें कि अगले 20 मिनट के अंदर हम लोग आपको एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो शायद आपकी लाइफ को बदल के रख दे। और ये जरूरी होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नॉलेज,
दैट्स इट, खत्म। उसके अलावा कोई चीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो काम नहीं होने वाला। जितना इंपॉर्टेंट बिजनेस प्रेजेंटेशन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना। राइट, सो थैंक यू सो मच जगवीर जी, और बहुत मजा आया प्रेजेंटेशन देख करके आपका। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका देशमुख जी से कि आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर करें और लोगों को थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और हम लोग फिर इसके बारे में फिर नेक्स्ट बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू प्रियंका देशमुख जी। प्रियंका जी, एक बार म्यूट करके आप स्टार्ट करना। Yes, sorry. Hello everyone, this is Priyanka Deshmukh from Pune. तो आज मुझे जो प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा है, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो ये है द फेमस एटॉमी स्किन केयर सिस्टम का द फेम, ओके, द फेम स्किन केयर प्रोडक्ट। तो अभी हाल ही में इस पे बहुत बड़ी ऑफर थी, जो कि लगभग 8,000 का जो सेट था, तो वो हमें लाइक बाय वन गेट वन फ्री था। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड। 10 साल से बहुत ही अच्छे वर्ल्ड वाइड रिजल्ट्स दे रहा है स्किन के ऊपर। सो इसकी जो टैगलाइन है ये है अनफेडिंग ब्यूटी एंड अनफेडिंग रेपुटेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफेडिंग? अनफेडिंग यानी निरंतर, ओके, जो कि चलती ही जा रही है। जिन्होंने भी ये सेट यूज किया है वो हमेशा आगे जाके मीन्स उन्होंने कभी ये नहीं किया है, वो यूज ही करते जा रहे हैं। सो अनफेडिंग ब्यूटी यानी आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये है। और नेक्स्ट है अनफेडिंग रेपुटेशन। 10 साल से इसके जो इन्होंने जो भी इसके रिजल्ट्स है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज ओके, ये जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट एटॉमी स्किन केयर के 6 सिस्टम थे, मींस इसमें 6 प्रोडक्ट्स इंक्लूड थे। अभी इन्होंने ये अपग्रेड करके सिर्फ 5 इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सो इट इज सेड दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लेजेंड। दैट मींस ये बहुत ही बड़ा मींस बहुत ही आगे जाने वाला है ये प्रोडक्ट एटॉमी। तो इसके इन्होंने ये किया है कि ये अगले 100 साल तक चल सकता है, इतने अच्छे रिजल्ट्स अगर दे रहा है। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, बहुत ही एडवांस, जो कि आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट है तो ये क्या है, तो इन्होंने 4 टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है और कुछ मटेरियल नए इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो फर्स्ट इन्होंने जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाए हैं ये है लाइक पैंथेनॉल, 5 टाइप्स ऑफ hyaluronic एसिड। थर्ड है सिरेमाइड। जो टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने जिस 4 टेक्नोलॉजी न्यू इन्होंने, मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्या टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली इन्होंने यूज की है। इसमें और एक है ट्रिपल ऑयल माइक्रो कैप्सूल अर्गन ऑयल। अभी ट्रिपल ऑयल माइक्रो कैप्सूल, ट्रिपल ऑयल यानी इसमें टी ट्री ऑयल यूज किया है, जो कि आपके स्किन की जो इचीनेस है या जो भी रेडनेस है या जो भी अगर कुछ भी खरोच या कुछ आता है आपके स्किन के ऊपर, तो ये निकालने मीन्स इट हैज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, या जो भी सूजन है ये कम करने का काम टी ट्री ऑयल करता है। सेकेंड, ये जो भी अगर आपके स्किन के ऊपर कुछ एक्ने है या कुछ ऐसा है, तो ये भी कम करता है एक्ने। नेक्स्ट इज अर्गन कैरन ऑयल। अर्गन कैरन ऑयल अभी फिलहाल बहुत ही चर्चा हो रही है, क्योंकि ये शैम्पू में भी यूज हो रहा है, स्किन में भी यूज हो रहा है। तो इसका जो बेनिफिट है ये है कि जो भी आपके सन डैमेज से स्किन खराब होती है, ओके, अगर धूप से या पोल्यूशन से या जो भी आप मेकअप लगाने से जो भी खराब होते हैं, तो ये हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है अर्गन कैरन ऑयल। तो ये आपकी स्किन को हील करता है। सेकेंड इज फाइटोस्क्वालिन। सो ये जो फाइटोस्क्वालिन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो स्मूथ बनाता है स्किन को, एक सपलनेस देता है। यानी जो भी स्किन, अगर आपकी स्किन एक एज की वजह से अगर सैगी हो रही है, सैगी यानी अगर स्किन आपकी लटक रही है या जो भी एक फर्मनेस जो रहता है स्किन का अगर वो जा रहा है, तो ये जो फाइटोस्क्वालिन है ये इससे लड़ता है। यानी आपकी स्किन जो है वो टाइट रहती है
और फर्मनेस एक आपके स्किन को यंग लुकिंग स्किन देता है। ओके, so these are the new things which they have introduced. Third is the low irritancy. लो इरिटेंसी यानी ये अप्रूव्ड है, ये इन्होंने मींस लो एलर्जी लोगों के ऊपर जो टेस्ट किए हैं तो एक्सीलेंट रेटिंग अवार्ड इसमें दिया है कि कम इसके जो भी एलर्जी या जो भी रिएक्शन है ये 96% लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बहुत ही कम लो इरिटेंसी इसका रिजल्ट है कि कुछ ही लोग हैं जिनको इसके कुछ इरिटेशन वगैरह आए हैं स्किन के ऊपर। नाउ द सेकंड इज लाइक वेरीफाइड इंग्रेडिएंट्स नीड एडवांस टेक्नोलॉजी। जो भी एटॉमी के प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं तो इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स जो कि कोरियन हर्ब्स है और जो कि कोरिया के जंगल में पाए जाते हैं, ये हर्ब्स इन्होंने यूज किए हैं और टेक्नोलॉजी के साथ मिलके इन्होंने ये सभी जो प्रोडक्ट्स है ये बनाए हुए हैं। सो जो इंग्रेडिएंट्स है वो लेटिनस राइस है या एप्पल वाटर, ग्रीन टी ट्री, बेसिल या फिनेल, लेवेंडर, रोजमेरी, ये बहुत सारे ये कुछ इंडिया में भी पाए जाते हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो कोरियन हर्ब्स है जो कि बनाए हैं। अब ये जो सिस्टम डेवलप किए गए हैं ये केरी, कोलमार और कोलमार कोरिया, इन तीनों के सिस्टम मिलके इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके ऊपर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नाउ नेक्स्ट इज हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी अगर हम हर्ब्स जो भी यूज करते हैं तो इसमें ये रहता है कि अगर हम हर्ब्स यूज करते हैं तो उसमें कुछ ऑर्डर हो सकता है, कुछ स्मेल हो सकती है या टॉक्सिन्स पैदा हो सकते हैं या जो भी मीन्स जो कलर रहता है वो कलर हर्ब्स का रहता है। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स अगर मीन्स मार्केट में अगर लाए जाए तो शायद ही लोग यूज कर पाए क्योंकि उसके स्मेल या जो, तो यहाँ पे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है। हाई प्यूरिफिकेशन, और ये जो प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ एटॉमी में ही यूज होती है। ओके, तो जो भी जो अभी यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने एक दिया है जो कि है ग्रीन टी जो यूज होता है एज एन इंग्रेडिएंट, तो एक एग्जाम्पल देके उन्होंने समझाया है। तो यहाँ पे क्या है, जो अप्रैल मई में जो उनके यहाँ हार्वेस्टिंग सीजन रहता है ग्रीन टी, वही फ्रेश हर्ब्स ये लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म मीन्स उसको डिहाइड्रेट करते हैं पूरा। उसके बाद जो भी एटॉमिक हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है वो यूज करके वो जो भी ऑक्सीडेंट्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो कि हार्मफुल रहते हैं स्किन को, तो वो मॉलिक्यूल निकाल के और जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें से हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो भी अच्छे ये है, जो भी एंजाइम्स या जो भी केमिकल्स जो कि अच्छे है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, वो एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बिफोर और ये प्यूरिफिकेशन इतना 500 टाइम्स ये प्यूरिफाई किया जाता है जो कि वर्ल्ड में किसी भी कॉस्मेटिक्स ने इतना हाईली प्यूरिफाइड कॉस्मेटिक्स नहीं लॉन्च किए हैं। ये सिर्फ एटॉमी में है कि केरी जो कर रही है हाई प्यूरिफिकेशन विच इज 500 टाइम्स प्यूरिफाइड। तो आप सोच सकते हो कितने अच्छे प्रोडक्ट्स है। सो देयर ये दे हैव शोन दैट प्रोडक्ट बिफोर कलर इंप्रूवमेंट, ये येलोइश कलर का अगर नेचुरली अगर आप इसका प्यूरिफिकेशन आप करते हो तो ये प्रोडक्ट येलोइश कलर का रहता है, पर अगर वो हाईली प्यूरिफाइड जो कैरी करते हैं उसके बाद ये आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट एक सफेद कलर का क्रीम उन्होंने बनाया है। सो दे यूज द हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन एटॉमिक। सेकेंड इज फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जो भी कॉस्मेटिक्स, जो भी हर्बल कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, जो भी हर्ब्स यूज होते हैं, मोस्टली ये ड्राई हर्ब्स यूज करते हैं। ओके, पर एटॉमी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने फ्रेश हर्ब्स यूज करने में ज्यादा इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और वो प्रूव भी कर दिया है। फ्रेश हर्ब्स यूज करने का ये फायदा रहता है कि आपको उसके जो प्रॉपर्टीज रहती है वो आपको फ्रेश मिलती है, पर इसका और एक मीन्स ये है
कि इसके ऊपर अच्छे अगर टेक्नोलॉजी इसका फ्रेश हर्ब्स को फ्रेश रखना एंड क्रीम के इसमें लाना, क्रीम में बदलना, ये थोड़ा सा मीन्स लॉन्ग लास्टिंग रखना क्रीम को, ये थोड़ा सा ये हो सकता है। पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी ये की है कि ये फ्रेश हर्ब से वो जो भी एंजाइम से या जो भी केमिकल से जो कि स्किन के लिए फायदा देता है, तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्शन किया है मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके एंड दे हैव पुटेड इट। सो ये आप देख सकते हो कॉमनली यूज ड्राइड ओरिएंटल हर्ब्स, ये ड्राई हर्ब्स अगर यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट्स कम मिलते हैं, पर एटॉमी में हम फ्रेश हर्ब्स यूज करते हैं, सो इसके रिजल्ट्स बहुत ही 500 गुना तक अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं और ये प्रूवन है सिंस लास्ट 10 years। मैं एक बात बताना भूल गई कि जो एटॉमी का रेटिंग है, रिव्यूवर्स रेटिंग, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक पता चलेगा कि रिव्यूवर्स रेटिंग में आउट ऑफ 5 एटॉमी द फेम सेट को 4.6 स्टार्स दिए गए हैं आउट ऑफ 5, विच इज द हाईएस्ट रेटिंग इन कॉस्मेटिक्स। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि एटॉमी द फेम बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला एक स्किन केयर सिस्टम है। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन यानी क्या है? जो भी आप प्रोडक्ट्स मीन्स ये एंसेस्टर से चला आ रहा है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं फर्मेंटेशन में, तो वो लिटिल राइस एक्सट्रैक्ट है, बायोफिट फर्मेंट लाइसाइट है, या लेटिनस एक्सट्रैक्ट है, ये जो सब हर्ब्स है, तो ये क्या करते हैं, जो भी एक अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इस पे हर्ब्स पे रिएक्ट करके इनकी प्रॉपर्टीज बढ़ाता है, एनहांस करता है। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो कि अपने स्किन के लिए फायदेशीर रहते हैं। तो ये सब यूज करके फर्मेंट करके, यानी माइक्रोबियल एंजाइम्स टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन इनटू द स्किन, जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है क्रीम की, ये माइक्रोबियल एंजाइम्स बढ़ाते हैं, इसलिए ये फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें यूज की हुई है। ओके, सो दैट वी कैन गेट द हेल्दी स्किन। ये फर्मेंटेशन, ये थर्ड टेक्नोलॉजी जो कि यूज की हुई है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी। ये सबसे बढ़िया और बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है, जिससे कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी यानी क्या है? हमारे स्किन के ऊपर जो भी पोर्स रहते हैं, तो ये पोर्स के बीच में एक स्पेस रहती है जो कि 100 to 200 नैनोमीटर रहती है। ओके, और जो भी दूसरे कॉस्मेटिक्स है, तो उनके जो है मींस उनके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो 200 to 300 नैनोमीटर इतने साइज में रहते हैं। अगर हमारे स्किन के पोर्स के डिस्टेंस ही अगर 100 to 200 के बीच में है, तो ये जो क्रीम्स, ये कॉस्मेटिक्स, अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रही है, जिसका नैनोमीटर साइज जो है 200 to 300 है, तो ये एब्जॉर्ब कैसे होंगे हमारे स्किन के अंदर? ओके, सो यहाँ पे इन्होंने कैरी में इन्होंने ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके, बहुत सारा रिसर्च करके एक अल्ट्रा फाइन फॉर्मूला बनाया है, जिसमें उन्होंने ये जो फाइन पार्टिकल्स है जो कि क्रीम के, वो 30 नैनोमीटर से लेके 50 नैनोमीटर किए हैं, सो दैट ये इतना फाइन क्रीम बनाया है कि अपने जो पोर्स है, स्किन के जो पोर्स है 100 to 200 नैनोमीटर, इसमें वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इसलिए ये सबसे बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इन्होंने ये किए है कि फॉर increasing the absorption in our skin, they have introduced, they have created this multiple capsule, जो कि आसानी से 5 लेयर्स तक ये जा सकते हैं। ओके, 5 लेयर्स तक ये जाते हैं, इसलिए इसके रिजल्ट्स जल्दी हमें दिखते हैं। ओके, जो कि बाकी के इसमें नहीं दिखते। नेक्स्ट स्लाइड है। Now they have introduced now 3 more ingredients.
न्यूली लॉन्च्ड फेम में जो इंट्रोड्यूस किया है वो है पैंथेनॉल। तो ये पैंथेनॉल क्या करता है, ये जो भी मॉइस्चराइजर मॉइस्चर जो रहता है स्किन में तो वो रिटेन करता है। यानी क्या रहता है मॉइस्चर, यानी जो भी हमारी स्किन रहती है तो दिन भर हम मीन्स वाटर लॉस होता है, हमारी स्किन से वाटर लॉस होता है, तो हमें हाइड्रेटेड रखना पड़ता है। हाइड्रेटेड कैसे रखता है, अगर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और इससे हमारी स्किन की जो स्मूथनेस है वो बरकरार रहती है, ड्राइनेस नहीं आती है। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर हाथ अगर आप देखते हो और अगर आप यहाँ पे अगर पिंच करते हो, ओके, और पिंच करने के बाद अगर स्किन ऐसी रहे, आज मैंने शायद कम पानी पिया होगा, अगर पिंच करने के बाद ऐसी अगर स्किन रहती है दैट मीन्स आई एम डिहाइड्रेटिंग, ओके, और अगर ये नॉर्मल हो जाती है जल्दी से दैट मीन्स माई स्किन इज हाइड्रेटेड, ओके। तो हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। तो ये पैंथेनॉल वो काम करता है कि ये स्किन को हाइड्रेटेड लगता है, इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो स्किन में अच्छा रहता है और स्किन स्मूथ रहती है। नाउ next slide is now hyaluronic acid is one of the ingredient जो कि बहुत चल रहा है अभी मार्केट में। हर एक कंपनी ये बताने में स्पेशल मेंशन करती है कि हमारे जो सीरम से या जो भी क्रीम से उसमें hyaluronic acid है, ओके। तो hyaluronic acid बाकी के जो कॉस्मेटिक्स है उसमें सिर्फ एक hyaluronic acid रहता है और उसके ऊपर वो मार्केट करते हैं, पर यहाँ पे द फेम में 5 टाइप्स के hyaluronic acid है जो कि 6000 टाइम्स वाटर होल्ड कर सकते हैं। hyaluronic acid का जो मेन फंक्शन है वो है मॉइस्चर को रिटेन करना, इंटैक्ट रखना स्किन में, सो दैट कि अपने जो स्किन है वो स्मूथ रहे, सफल रहे और अच्छी रहे। तो ये वाटर लॉस, तो ये 5 hyaluronic acid सिर्फ द फेम में है, ओके। तो फर्स्ट hyaluronic acid जो है वो अल्ट्रा लो मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ बेसिक मॉइस्चराइजर ऊपरी परत पे ही सिर्फ काम करता है, ओके। सेकेंड जो है वो है हाइड्रोलाइज सोडियम हाइलोरोनेट जो कि लो मॉलिक्यूल, जो कि बहुत अंदर तक जा सकता है, जो कि इलास्टिसिटी मेंटेन करता है स्किन की। थर्ड है हाइड्रोलाइज हाइलोरोनिक एसिड जो कि ये पेनेट्रेटिव मॉइस्चर है, ये सबसे मीन्स 5th लेयर तक ये जा सकता है, जिससे कि हमें फिर रिंकल्स वगैरह जो आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो नहीं आ सकते, मीन्स वो बचाने का काम करता है। फोर्थ इज सोडियम हाइलोरोनेट जो कि हाई मॉलिक्यूल है, जो कि एपिडर्मिस यानी ऊपरी परत स्किन की, ओके, तो उस पे ही काम करता है मोस्टली। एंड द लास्ट वन इज सोडियम हाइड्रोनेटिक क्रॉस पॉलीमर जो कि अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूल है, जो कि कवर मॉइस्चराइजर, ये बहुत 5th लेयर तक ये जाता है और यही इन्होंने यहाँ पे भी बताया है। ये जो हाई मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड टू द स्किन, ओके। जो बाहर से ऊपरी कुछ, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूलर उन्होंने बताया, तो ये 1-2 स्किन के लेयर तक जाते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर हाइलोरोनिक एसिड है वो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मींस बाहर से भी आप ये कर सकते हो, और जो कि 5th लेयर तक, जो कि 5 स्किन के लेयर है, तो 5 स्किन के लेयर तक ये पेनिट्रेट हो सकता है। नेक्स्ट है सिरेमाइड। अभी सिरेमाइड क्या करता है, सिरेमाइड एक परत बना देता है स्किन के ऊपर, जिससे कि आपकी जो पोल्यूशन, धूल मिट्टी जो भी है वो अंदर ना जा सके, और आपके जो भी नेचुरल जो स्किन हेल्दी रखने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो इंटैक्ट रहे। इस वजह से आपकी स्किन जो है वो अनब्रेकेबल बैरियर मींस एक बैरियर बना देता है बाहर की पोल्यूटेंट्स के लिए। तो ये इनडायरेक्टली मॉइस्चर को भी रिटेन करता है, जो मैंने बताया पहले पैंथेनॉल वगैरह, इससे मॉइस्चर, हाइलोरोनिक एसिड, तो इसका ये सप्लीमेंट है। अगर सिरेमाइड होता है तो ये एक ऊपरी परत बना देता है, एक शील्ड बना देता है, जिससे कि वो जो भी मॉइस्चर है वो रिटेन रहे। पावरफुल ऑयल मॉइस्चराइजर सिस्टम, तो इसमें 3 जैसे कि मैंने बताया, शिया बटर, फाइटोस्क्वालिन एंड अर्गन केरन ऑयल बताया। अर्गन केरन ऑयल ये सन डैमेज से हमें बचाता है, स्किन को बचाता है। नेक्स्ट इज फाइटोस्क्वालिन, ये स्किन को सपल बनाता है, यानी सैगी नहीं बनाता, ओके। जो स्किन किन किन लोगों के ऐसे लूज हो जाती है स्किन,
तो वो एक फर्मनेस रिटेन करता है। शिया बटर एज यूजुअल इट गिव्स द मॉइस्चर एंड इट इज द फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग, फ्रेशर, लॉन्ग लास्टिंग। मीन्स जो भी इसके ऑयल में जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज करके जो ये किया है, तो इट इज एन अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स विच कैन गो पेनिट्रेट डीप इनटू द स्किन। नेक्स्ट इज नाउ लो इरिटेंसी, जो मैंने फर्स्ट आपको बताया था। तो ये सभी प्रोडक्ट टेस्टेड है नॉट ओनली इन कोरिया बट ऑल्सो इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वाइड। अगर किसी भी कंट्री में अगर एटोमी लॉन्च होती है या जो भी ऐसे जब लॉन्च होता है, तो हर एक कंट्री के अपने कुछ रूल्स रहते हैं, वो टेस्ट करते हैं ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या। तो अगर ये कंपनी यूएस और 21 अदर कंट्रीज, इफ इट इज प्रेजेंट इन 21 अदर कंट्रीज, दैट मींस दे हैव पास्ड ऑल दोस टेस्ट। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने लो इरिटेशन टेस्ट किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ डर्मा टेस्ट सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन इन्होंने ये किया है कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स that can be trusted to be without component that may irritate the skin। जो भी itchiness या allergies आती है, तो ये एटोमिक द फेम में नहीं है, बहुत लो परसेंटेज है, लो इसका इरिटेंस परसेंटेज है। दिस प्रोडक्ट्स आर सिग्निफिकेंटली लेस लाइकली टू कॉज एलर्जिक रिएक्शन। जो एलर्जिक रिएक्शन किन किन प्रोडक्ट को अगर यूज करके एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, और बहुत ही मैंने देखे हैं कि बहुत ही भयानक एलर्जिक रिएक्शन अच्छे अच्छे मीन्स जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके भी मैंने देखे कि आए हुए कुछ मेरे मीन्स जो कि पहचान वाले हैं। तो एटोमी द फेम में ये सबसे लो इरिटेशन टेस्ट में लो इरिटेंस है, इतने अच्छे उन्होंने रिजल्ट दिए हुए हैं। लास्ट इज दिस प्रोडक्ट्स हैज बीन वेरीफाइड फॉर सेफ्टी थ्रू वेरियस टेस्ट ग्रुप्स एंड कस्टमाइज्ड टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं और तब जाके ये लॉन्च हुए हैं। So they are completely safe to use and products, that means सिर्फ फीमेल मेल दोनों भी यूज कर सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। these are gender neutral products plus these are like world wide। अगर कोई मीन्स कुछ कस्टमर्स थे, उन्होंने मुझे पूछा था कि ये तो मीन्स कोरिया में मीन्स ट्राइड और टेस्टेड है, सो इंडियन क्लाइमेट को ये सूट होगा क्या। सो वर्ल्ड वाइड जो भी जिस भी क्लाइमेट में हो, ये प्रोडक्ट्स हर एक क्लाइमेट में और एटमॉस्फेयर में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और इंडिया में तो ये 2020 में लॉन्च की गई है, पर इससे पहले 2011 में यूएस या 21 अदर कंट्रीज में ऑलरेडी ये लॉन्च है और वहां पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हुए हैं। सो इंडिया बीइंग ट्रॉपिकल कंट्री, यहाँ पे भी अच्छे ही रिजल्ट्स दिए। मींस सिंस इट्स लॉन्च नवंबर में लॉन्च हुई थी, तो तब से अच्छे ही रिजल्ट्स द फेम ने दिए हुए हैं। सो इट सूट्स ऑल द this climate and environment conditions. Now using this set, how we need to use this set? Okay, so there is one sequence. Okay, आपको एक sequence की sequence follow करना है। First है toner. Okay, so toner क्या करता है? Toner फर्स्ट थिंग, आपको ये सब एटोमी द फेम सेट यूज करने से पहले आपकी स्किन के लिए आप अगर एटोमी इवनिंग केयर सेट यूज करते हैं, जो कि आपके फेस को क्लींस करता है, अगर वो यूज करते हो और उसके बाद द फेम करते हो, तो रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है। अगर वो सेट ना हो तो एटलीस्ट आप फेस वॉश या फोम क्लींजर यूज कीजिए। बेयर स्किन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए स्किन, कुछ भी उस पे धूल मिट्टी या मेकअप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप है टोनर। नाउ व्हाई वी नीड टू यूज टोनर? स्किन का जो पीएच लेवल रहता है वो 5.5 रहता है। ओके, पर ड्यू टू द पोल्यूशन या बाहर जाना या सन डैमेज से वो जो पीएच है वो ऊपर नीचे हो सकता है। इससे क्या होता है, जो भी मॉइस्चर रिटेन करना रहता है स्किन में, जो भी पानी मीन्स जो वाटर एक रहता है, वाटर लॉस हो जाता है। तो टोनर क्या करता है, वो मॉइस्चराइजिंग, ये एक सूदिंग इफेक्ट देता है। मॉइस्चराइजर रिटेन करता है जिससे कि जो स्किन है वो स्मूथ रहे और इरिटेशन ना हो। ओके, तो टोनर फर्स्ट यूज करना है। सेकेंड यूज करना है आई क्रीम। तो अभी सेकेंड आप आई क्रीम ये रिंग फिंगर यूज कर
के कर सकते हो, क्योंकि इसका सबसे लो प्रेशर रहता है रिंग फिंगर में। तो और जो एटॉमी के प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही क्वांटिटी में कम लगते हैं, सो दैट ये 2 साल तक ये सेट चल सकता है आपका। बहुत ही कम, क्योंकि इसके जो मीन्स अगर आप बाकी के क्रीम अगर यूज करते हो ना तो बहुत सारे क्रीम लगते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड ही नहीं होते। जो एटॉमिक के प्रोडक्ट्स से आप कम क्वांटिटी लो और आसानी से वो स्प्रेड होते हैं पूरे इससे, तो इसलिए ये कम क्वांटिटी में लगते हैं। ओके, सो आई क्रीम हार्डली 2 ड्रॉप्स आर इनफ, 1 ड्रॉप फॉर वन आई, सेकेंड ड्रॉप फॉर द सेकेंड आई। थर्ड इज इसेंस, जो कि एक नरिशिंग क्रीम है, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नरिशिंग क्रीम है, जो कि नरिश करता है स्किन को। फोर्थ इज ऑयल एंड वाटर बैलेंस, जो कि लोशन करता है, लोशन लगाना है आपको 4, जो कि जो भी मीन्स नेचुरली हमारी स्किन में मीन्स ऑयल, अगर आप बेयर स्किन रखते हो थोड़ी 1-2 घंटे तो नेचुरली आप देखोगे कि एक ऑयल की परत बन जाती है स्किन के ऊपर। तो लोशन जो है ये ऑयल एंड वाटर बैलेंस बना के रखता है। ओके, तो इसलिए ये 4th स्टेप में आपको लोशन यूज करना है। 5th स्टेप में आपको नरिशिंग क्रीम यूज करना है। नरिशिंग क्रीम यानी ये फर्मनेस रिटेन करते हैं, स्किन को टाइट रखती है, स्मूथ बनाती है, रेडियंट बनाती है, ग्लो देती है। जो भी नरिशमेंट लगता है स्किन को एक ग्लो होने में, रेडियंट रहने में, वो सब इंग्रेडिएंट्स इसमें है। ओके, इट ब्राइटन्स द स्किन, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ब्राइटन्स द स्किन। और जो टोटल आई क्रीम जो है, अगर अर्ली एज में आप लगाना शुरू कर देते हो आई क्रीम या जो भी आप यूज करना शुरू कर देते हो, तो आपके स्किन के ऊपर ना रिंकल्स नहीं पड़ते। झुर्रियां आने का जो समय है वो आप आगे बढ़ा सकते हो। तो आई क्रीम मैं तो रेकमेंड करूंगी, अगर 25 साल की उम्र में भी सिर्फ आई क्रीम अगर आप यूज करना शुरू कर देते हो ना तो रिंकल्स आएंगे ही नहीं। इट्स दैट अच्छे है, क्योंकि सबसे मीन्स रिंकल्स आने के 2 ही मीन्स जल्दी से आते, वो यहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है आई स्किन की, तो यहाँ रिंकल्स आने के। और दूसरा है नेक पे भी रिंकल्स आने के ये ज्यादा रहते चांसेस जल्दी आने के। नेक्स्ट इज अभी जो मैंने बताया फेम द टोनर, तो इन्होंने क्या ये किया है, इसमें रिचार्जेस द ड्राई स्किन जैसे कि मैंने बताया, और स्किन मॉइस्चराइज करता है। ओके, और इसमें स्किन मॉइस्चराइजिंग सिस्टम सोल्यूबल मॉइस्चराइजर है, मीन्स स्किन के बहुत अंदर तक ये सोल्यूबल यानी जा सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। 3 टाइप्स ऑफ नॉन इरिटेटिंग मॉइस्चराइजर कंपोनेंट्स है इसमें, जिससे कि अगर कुछ मीन्स इरिटेशन है या ड्राइनेस की वजह से जो एक ईचीनेस आता है तो वो नहीं होता है टोनर से। टोनर आप फर्स्ट यूज कर सकते हो। सेकेंड इज जैसे कि मैंने बताया एटॉमी द फेम आई क्रीम, जो कि आप यूज करते हो। तो इसमें जो है ये HST टेक्नोलॉजी, ह्यूमन स्किन थेरेपी फिल्म टेक्नोलॉजी इन्होंने बताई। दैट मीन्स एक फिल्म बन जाती है, एक परत बन जाती है आप के इस साइड में अगर आप लगाते हो, तो इससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और इससे रिंकल्स नहीं आते। ओके, नेक्स्ट इज एटॉमी द फेम इसेंस। ये इसेंस ये जो है ये सिर्फ कोरियन ब्यूटीज में ही यूज होता है ज्यादातर, और एटॉमी का इसेंस अगर आप ये करोगे तो बहुत ही अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और बहुत कम लगता है ये। इसमें क्या है, पार्टिकल माइक्रोनाइजिंग विथ हाई प्रेशर होमोनाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज की है। दैट मीन्स ऐसे टेक्नोलॉजी यूज की है कि जो आपके स्किन के बहुत मीन्स प्रेशर, हाई प्रेशर फाइन ग्रैन्यूल्स बनाए हैं इसके, बहुत ही क्या बोले मीन्स बहुत ही अल्ट्रा नैनो फाइन पार्टिकल्स इन्होंने बताया, जो कि डीप जा सकता है, इसेंस बहुत डीप जा सकता है, और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं द फेम इसेंस के। नेक्स्ट है एटॉमी द फेम लोशन। जैसे कि मैंने बताया लोशन एक वाटर और इसका ऑयल का बैलेंस बना के रखता है। इसमें अभी इन्होंने SRM टेक्नोलॉजी यूज की है। द लास्ट वन इज एटॉमी द फेम नरिशिंग क्रीम। तो इन्होंने एक ग्राफ भी बताया यहाँ पे, अगर पैटर्न ऑफ वाटर लॉस, ओके, अगर आप वीक फर्स्ट प्रोडक्ट नॉट अप्लाइड, तो यहाँ पे इनके pH लेवल आप देख सकते हैं कितने बड़े हुए हैं, 7.4, 7.1, 7.3। और जो अगर आप मीन्स लगाते हो
तो फर्स्ट इसका जो पीएच था वो 7.8 था, फिर वो रिड्यूस होके 5.3 एंड 4.4। अप्लाई करने के बाद जो पीएच मेंटेन होना चाहिए स्किन का वो मेंटेन होता है, और इससे स्किन क्या रहती है, एक बहुत ही फर्म और हेल्दी लुकिंग, यंग लुकिंग स्किन न्यूट्रिशन क्रीम से आपको मिल सकती है। So that is the reason we should use nutrition cream, and that's all. Means this was the last slide. So personally, I'm using this set. You can see, okay. So personally, I'm using this set. अगर आप देख सकते हो तो ये सेट, तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ 5 प्रोडक्ट्स आते हैं। सेट बहुत ही अच्छी तरीके से ये किया हुआ है। 5 प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट है टोनर है, सेकंड इसेंस है, आई क्रीम है, न्यूट्रिशन क्रीम है एंड लोशन है। तो ये सीक्वेंस से अगर आप लगाते हो तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं इसके। और मीन्स 10 साल से ये यूज कर रही हूँ ये सेट, और मेरे भी इसमें थोड़े से डार्क स्पॉट्स थे पिंपल्स के वगैरह, तो वो वैनिश हो गए हैं, बहुत ही कम अभी दिखाई देते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, द Atomy the Fame presentation from me. Right. Over to you, Rakesh sir. Right. Thank you so much. Thank you so much. And what क्लासिक प्रेजेंटेशन। देखिए, मैं अब आपको ये बताऊं, जिस नॉलेज जो आपको यहाँ पे मिला है, मैं जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, आप बताना कोई भी पॉइंट छूटा क्या। हम लोगों ने शुरुआत से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको, वो कमाल का है। इससे ऊपर आपको कोई क्या बताएगा, करेक्ट? दैट मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूं, इस नए प्लेटफॉर्म के तहत जो भी इंफॉर्मेशन आने वाले टाइम में आप लोगों को जो मिलने वाला है वो क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी की ही बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। और यही रीजन है कि वीक में केवल 4 दिन करने का प्लान है। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो अलग अलग छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, राइट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वहां पे आप लोग अलग अलग मीटिंग करने के बजाय अगर अपने प्रोस्पेक्ट को इस मीटिंग में लेकर के आते हैं तो 100% रिजल्ट लाने की गारंटी हमारी है। तो ये जरूरी होता है कि इस तरीके के मीटिंग के अंदर अगर आप प्रोस्पेक्ट लेकर आते हो, नए लोगों को इंक्लूड करते हो ना, तो वो ज्यादा बेटर होगा। वहां से आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे और इसकी इंपॉर्टेंट, इसकी पावर आपको समझ में आएगी, राइट। तो मैं आप सबको बहुत समय नहीं लूंगा। ऑलमोस्ट हम लोगों ने कम से कम कोशिश हम लोग हमारा ये थी कि 1 आवर के अंदर हम लोग उसको क्लोज करें, पर ठीक है, थोड़ा सा एक्सीड किए, 20 मिनट हम लोगों ने एक्स्ट्रा इसमें लगा है, बट उसको भी कंट्रोल करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब एटमी स्टार्ट हुई थी आज से 12 साल पहले, यानी कि 2009 में, तो 25 मिलियन का टर्नओवर था, 25 मिलियन डॉलर अप्रॉक्स। आप उसको अगर देखोगे तो लगभग 200 करोड़ मान के चलो, 200 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो रहा था, और आज हम लोग 10,000 करोड़ पे बैठे हैं। एक बार म्यूट करेंगे, जस्ट अ मिनट, राइट। 10,000 करोड़, इसका मतलब आप समझते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये कंपनी जो है ना, पिछले 12 साल में 50 गुना, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गई है। 50 गुना ग्रोथ आ चुकी है इस कंपनी के अंदर। और आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जो एटमी जो टेक्नोलॉजी लेकर उतर रही है मार्केट के अंदर, ये गेम चेंजर है बॉस। और ये 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूं आपको, मैं कॉर्पोरेट काम करते हुए 15 साल हो गए, और इस बिजनेस को भी ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं, स्टार्टिंग फेज से मैं देखता आ रहा हूं। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल वर्किंग स्टाइल लोगों की बदल कर रख देगा। और यहाँ पे अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बिजनेस के थ्रू बढ़ना है, तो आपको सारे चेंजेस, जो भी बदलाव हो रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, राइट। सो इतना ही मैं कहूंगा। और वापस कल आपसे मैं आप लोग ये जो सेशन हम लोग ने स्टार्ट किया है इनविंसिबल स्पीक के नाम से, कल वापस एक सेम टाइम पे प्रेजेंटेशन हमारा स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम लोग एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और वापस वहां पे कंपनी की प्रोफाइल में एक नए लीडर के साथ, एक नई पहचान, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हम लोग आने वाले हैं। तो कल भी सेम टाइम आपको हमारे साथ जुड़ना है, और लगातार इस तरीके से बने रहिए। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि जैसे जैसे आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखोगे, रिजल्ट कहीं नहीं जा रहा, रिजल्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी, बहुत समय निकल चुका है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।
और बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों को, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और मैं आज के स्पीकर को, स्पेशली प्रियंका देशमुख जी को मैं और जगवीर सिंह जी को, जो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट समय निकाला और इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। राइट, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और काम करते रहिए और टेक्नोलॉजी को अपनाइए। टेक्नोलॉजी जो समय चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ जुड़िए और हम लोग आगे करते रहेंगे और आने वाला फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय। थैंक यू सो मच। आने के बाद अच्छे से तोड़ने का है।